नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर। एनबीडब्ल्यू क्या होता है? एनबीडब्ल्यू अर्थात नॉन बेलेबल वारंट, अर्थात गैर जमानतीय वारंट। अगर आपके आपके किसी जानने वाले के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हो गया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। क्या आपको पता है एनबीडब्ल्यू आने का मतलब है सीधे गिरफ्तारी, और इसमें तुरंत जमानत भी नहीं मिलती। तो एनबीडब्ल्यू क्या होता है, कब जारी होता है और इससे कैसे बचें, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एनबीडब्ल्यू क्या है। एनबीडब्ल्यू क्या है? एनबीडब्ल्यू का पूरा नाम नॉन बेलेबल वारंट है। इसे हम लिखते हैं नॉन बेलेबल वारंट। यह एक ऐसा वारंट होता है जिसे कोर्ट जारी करता है। इसमें पुलिस को आदेश दिया जाता है कि आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। खास बात, इसमें तुरंत जमानत नहीं मिलती। देखिए, एनबीडब्ल्यू से पहले बीडब्ल्यू जारी होता है, जिसे बेलेबल वारंट कहते हैं, जमानतीय वारंट। और जमानतीय वारंट से भी पहले सम्मन जारी किया जाता है। तो ये सोचने वाली भी बात है कि सम्मन जारी के बावजूद भी अगर अपराधी नहीं आता है, आरोपी नहीं आता है, तो उसके बाद फिर उसको बीडब्ल्यू जारी किया जाता है, ताकि वह कोर्ट में उपस्थित होकर के और अपना बेल करा सके। बीडब्ल्यू जारी होने का मतलब ही है कि उसे बेल लेना पड़ता है। और बीडब्ल्यू जारी होने के बावजूद भी जब वह नहीं आता है, तब फिर एनबीडब्ल्यू यानी नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जाता है। तो एनबीडब्ल्यू जारी कब होता है, आइए हम इसको देखते हैं। एनबीडब्ल्यू जारी कब होता है? कोर्ट एनबीडब्ल्यू कई परिस्थिति होने के बाद ही जारी करता है। किन किन परिस्थितियों में जारी करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहली परिस्थिति यह है कि आरोपी बार बार कोर्ट में नहीं आता, तब तो एनबीडब्ल्यू जारी करने के लिए कोर्ट बाध्य हो जाता है। सम्मन और बेलेबल वारंट के बाद भी उपस्थित नहीं होता, या तो फिर आरोपी जानबूझकर भाग रहा हो, या तो फिर मामला गंभीर हो, तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में एनबीडब्ल्यू को जारी किया जाता है। आइए इसको हम एक बार पुनः जो है रिपीट करके देख लेते हैं कि एनबीडब्ल्यू किन किन परिस्थितियों में जारी होता है। आरोपी बार बार कोर्ट में नहीं आता, हम यहाँ देखेंगे आरोपी बार बार कोर्ट में नहीं आता। एक इसके कारण एनबीडब्ल्यू जारी होता है। दूसरी चीज है सम्मन और बीडब्ल्यू अर्थात बेलेबल वारंट जारी होने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं होता। सम्मन और बीडब्ल्यू जारी होने के बाद भी आरोपी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता। उपस्थित नहीं होता तो एनबीडब्ल्यू जारी होता है। या तो फिर आरोपी जानबूझकर भाग रहा हो। तीसरी परिस्थिति है आरोपी जानबूझकर भाग रहा। और एक परिस्थिति यह है कि मामला गंभीर हो, अर्थात केस में गंभीर धारा लगा हुआ हो, मामला गंभीर हो।
अब आइए हम देखते हैं कि एनबीडब्ल्यू में क्या होता है। हम इसको देखते हैं एनबीडब्ल्यू में क्या होता है। तो हमको ये देखना है कि एनबीडब्ल्यू में क्या होता है। एनबीडब्ल्यू में क्या होता है। इसमें पुलिस सीधे आपको गिरफ्तार कर सकती है, मतलब आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा आरोपी को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। और तीसरी बात कि इसमें आरोपी को जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन करना पड़ता है। तो इसमें एनबीडब्ल्यू में 3 परिस्थितियां होती है कि पुलिस सीधे आपको गिरफ्तार कर सकती है। इसमें होता है कि पुलिस सीधे आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि आरोपी को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। आरोपी को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। और तीसरी चीज क्या होती है कि जमानत के लिए आरोपी को कोर्ट में आवेदन करना पड़ता है। आरोपी को जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन करना पड़ता है। तो हमने देखा कि एनबीडब्ल्यू में क्या होता है। अब आइए देखते हैं कि एनबीडब्ल्यू वर्सेस बनाम बेलेबुल वारंट, मतलब नॉन बेलेबुल वारंट बनाम बेलेबुल वारंट, इसमें अंतर क्या है। बेलेबुल वारंट में जमानत तुरंत मिल जाती है, लेकिन एनबीडब्ल्यू में ऐसा नहीं होता। एनबीडब्ल्यू ज्यादा सख्त होता है और गंभीर मामलों में जारी किया जाता है, जबकि बेलेबुल वारंट अर्थात बीडब्ल्यू में ऐसा नहीं होता। एनबीडब्ल्यू से कैसे बचें, आइए इसको देखते हैं। एनबीडब्ल्यू से बचने के लिए क्या करें। एनबीडब्ल्यू से कैसे बचें। एनबीडब्ल्यू से बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हमेशा कोर्ट की तारीख पर उपस्थित रहें, कोर्ट की तारीख को न छोड़ें। अगर किसी कारण से नहीं जा सकते तो इसके लिए पहले आवेदन दे दें, अपनी हाजिरी में छूट के लिए आवेदन दे दें और अपने वकील से सलाह लेते रहें। तो एनबीडब्ल्यू से बचने के लिए यही आपको 3 प्रक्रिया अपनानी है कि हमेशा कोर्ट की तारीख पर उपस्थित रहें। इसमें है कि आरोपी को हमेशा कोर्ट की तारीख पर उपस्थित रहना चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए। दूसरी बात क्या करनी होगी कि अगर किसी कारण से नहीं जा सकते हैं तो अपनी हाजिरी में छूट के लिए आवेदन दें। आरोपी
कोर्ट में तारीख पर उपस्थित न हो सके तो इसके लिए आवेदन दें। और तीसरी बात क्या करना होगा कि अपने वकील से सलाह लेते रहना होगा, ताकि आपको वकील सही समय की सूचना दे सके, सही तारीख की सूचना दे सके और आप उसके अनुसार अपने तारीख को आप उपस्थित रहें। तो वकील से सलाह लेते रहें, वकील से सलाह लेते रहें। या आरोपी को 3 काम करना होगा एनबीडब्ल्यू से बचने के लिए। अब देखिए कि यदि एनबीडब्ल्यू जारी हो जाए तो क्या करें। एनबीडब्ल्यू जारी होने पर हमें ये 3 एहतियात करने होंगे, उसको भी हम देख लेते हैं। यदि एनबीडब्ल्यू जारी हो जाए तो क्या करें। तुरंत वकील से संपर्क करना होगा, क्योंकि आपको वकील ही सही दिशा दिखा सकता है, सही काम कर सकता है। तुरंत वकील से संपर्क करें। ऐसी स्थिति में तुरंत वकील से संपर्क करें। इसके अलावा क्या करें, इसे नजरअंदाज न करें, इसे नजरअंदाज न करें। और सही समय पर सही कदम उठाएं। मतलब इसके लिए जो स्टेप लिया जाता है, एनबीडब्ल्यू में जो बेल लेने की प्रक्रिया होती है, उसको करना होगा। यानी सही समय पर सही कदम उठाना है। सही समय पर कदम उठाएं, सही समय पर सही कदम उठाएं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एनबीडब्ल्यू एक गंभीर कानूनी आदेश है। इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है और सही समय पर कदम उठाना जरूरी होता है, अन्यथा एनबीडब्ल्यू के कारण आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। अतः आप वकील से संपर्क करके कोर्ट में सरेंडर करें और एनबीडब्ल्यू रद्द करने के लिए आवेदन दें। धन्यवाद।